नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं जिसका नाम क्या है, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अगर आपके पास एक एलिमेंट्स है और एक कंपाउंड है तो कैसे आप उसको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, कंसेप्ट को समझना। इन्होंने बताया कि एक मान लो एक कंपाउंड को, एक सब्सटेंस को, किसी सब्सटेंस में बात करता हूं, सब्सटेंस कंपाउंड भी हो सकता है, सब्सटेंस मेरा एलिमेंट भी हो सकता है। एक मेरा सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस को हम क्या किए, हीट किए। ओके, अगर हीट किए, अब मान लो सब्सटेंस का सबसे पहले जब तुम केमिकल रिएक्शन करा रहे हो, जब तुम हीट कर रहे हो तो वहां कहीं ना कहीं कुछ केमिकल रिएक्शंस होगा। तो अगर तुम हीट कर रहे हो तो हीट करने का मतलब क्या हो गया, तुम उसका हीट करने से पहले, ठीक है, बिफोर, तुम उसको क्या करना है, तुम उसको केमिकल रिएक्शन को बिफोर करने से पहले, तुम उसको हीट करने से पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम उसका वेट पहले काउंट कर लो। वेट को काउंट करके डेटा उसको कैलकुलेट करके उसको रख लो, ठीक है। उसके बाद जब हीट हो जाएगा, कोई भी सब्सटेंस को जब तुम हीट करते हो तो वो क्या होता है, डिकम्पोज होता है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, समझना। जैसे मान लो एग्जांपल मर्क्यूरी ऑक्साइड है, मर्क्यूरी का ऑक्साइड, ठीक है। इस मर्क्यूरी का ऑक्साइड में तुम क्या करो, इस मर्क्यूरी ऑक्साइड का पहले जब तुम हीट नहीं किए थे, ठीक है, ये किसी के लिए भी तुम यूज कर सकते हो। जब तुम हीट नहीं किए थे, मान लो इसका कितना था, 100 ग्राम क्या था इसका वेट, यहां मास बोलते हैं। जब तुम इसको हीट करोगे, हीट करने के बाद तुमको पता है कि क्या होता है, डिकम्पोज होता है। अब तुम डिकम्पोजिशन इसका कैसा है, इसका डिकम्पोजिशन थोड़ा ध्यान रखना, मरकरी एंड ऑक्सीजन, मरकरी और यहाँ ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में कंबाइंड फॉर्म में है, ठीक है। इसका अप्रॉक्स अगर बात करते हो, ये जनरली जो होता है, ये जनरली मेरे पास ऑरेंज कलर का होता है, दूध है ऑरेंज रेड कलर का होता है, ठीक है। ये सॉलिड नेचर का होता है, कैसा होता है, सॉलिड ऑरेंज रेड कलर का होता है। ओके, जब मरकरी ऑक्साइड को जब तुम हीट करोगे, चलो हीट करते हैं, हीट किए, जब तुम इसको हीट करोगे, हीट करने में तुमको पता है मरकरी एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। जब ऑक्सीजन और मरकरी के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनना चाहिए, तुमको पता है यहाँ पर बनना वाला है, वो है मरकरी और साथ ही साथ ऑक्सीजन Hg और साथ ही साथ क्या होगा, हाफ O2। जब ऑक्सीजन तुमको पता है क्या होगा, ये गैस के फॉर्म में, मरकरी क्या है, किस फॉर्म में, लिक्विड। तुमको पता है मरकरी एज अ रूम टेंपरेचर से लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, मरकरी क्या होता है, लिक्विड नेचर का होता है। तुम बताओ मरकरी कैसे था, मरकरी ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड सॉलिड नेचर का है। अगर ये सॉलिड नेचर का है, जब तुम हीट करोगे तो हीट करने से पहले इसका वेट कितना था, 100 ग्राम। जब आफ्टर तुम हीटिंग करने के बाद तुम देखो इसका मास में, हीट करने के बाद तुम उसका चेक करो, चेक करने के बाद तुम देखो, हीट करने के बाद तुम अगर हीट कर लियो, हीट करने के बाद उसका मास को फिर मेजर करो। जैसे तुम मेजर करोगे उसको मास को, अगर मास में अगर डिक्रीज हुआ है तो ये बात कंफर्म है, उस सिस्टम बोल सकते हो, या तुम बोल सकते हो उस सब्सटेंस में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मास डिक्रीज होने से कहीं ना कहीं इसका मतलब ये प्रूफ हो गया वो डिकम्पोज हुआ है। अगर वो डिकम्पोज हो गया है मतलब ये बात तो कंफर्म हो गया, मर्क्यूरी ऑक्साइड क्या है, वो एलिमेंट नहीं है, मर्क्यूरी ऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है। ओके, बात समझ में क्या हो रहा है, क्योंकि डिकम्पोज तो नहीं होता, कौन, एलिमेंट, ठीक है। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं आप, अगर मर्क्यूरी ऑक्साइड को हमको नहीं पता है कि ये मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड है, या मेरे पास ये एलिमेंट है, हमको डिस्टिंग्विश करना है कंपाउंड एंड एलिमेंट में, हमको नहीं पता, मगर उसका हीटिंग करने से पहले क्या कर लिए, इसको मेजर कर लिए। क्या मेजर किए, 100 ग्राम का। जब हीट कर लिए, हीट करने के बाद पता चला कि मर्क्यूरी का मान लो 90 ग्राम है, वेट कितना देखिए, मर्क्यूरी का 90 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना ग्राम है, मान लो ऑक्सीजन का 10 ग्राम। कैसे पता किया गया, ऑक्सीजन तो गैस होता है, ऑक्सीजन तो लीक आउट हो जाएगा वहां से, मतलब पेपर के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन वहां से क्या होगा, निकल जाएगा गैस के फॉर्म में। जब ये ऑक्सीजन निकल जाएगा तो इस कंटेनर के अंदर में जो मेरा प्रोडक्ट साइड में है, प्रोडक्ट साइड में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट साइड को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ लिक्विड, जो कि किसके बेसिस पर होगा, मर्क्यूरी सिर्फ उसमें प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन तो उसको लीक आउट कर जाएगा। मतलब जब आप हीट करोगे तो मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उस सिस्टम से लीक आउट कर जाएगा, साथ ही साथ मर्क्यूरी तुमको लिक्विड फॉर्म में नजर आएगा। तो अब ये बात बताओ, तुम उस मर्क्यूरी को क्या किया, वेट कर लियो, कि ऑक्सीजन तो निकल गया है, वेट किए, मर्क्यूरी कितना है, 90 ग्राम, तो बताओ ऑक्सीजन कितना होगा, 10 ग्राम, ऑक्सीजन 10 ग्राम निकल गया, बताओ मतलब ये बात पता चला कि ये कंपाउंड क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया, इसलिए तो डिटरमिनेंट है। तो एक ध्यान रखना, अगर तुम क्या कर लेवाइजर बताया, वेटिंग ऑफ द सब्सटेंस बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल चेंजेस,
इस केमिकल चेंजेस के अकॉर्डिंग तुम क्या किए, पहले वेट को मेजर करो, और अगर इफ वेट ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजिंग और हीटिंग, अगर तुम्हारा हीटिंग प्रोसेस की वजह से अगर उस सब्सटेंस का मास में या वेट में डिक्रीमेंट आया है, तो ध्यान रखना ब्रोकन इनटू द सिंपल सब्सटेंस, कहीं नहीं कि वो ब्रेक हो गया है, और ब्रेक होकर वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक हो गया है। अब वो सिंपल फॉर्म कौन है, मरकरी। अब फिर मरकरी को फिर हीट किया गया, अब हीट करने के बाद अभी भी मरकरी है, वो सिर्फ और सिर्फ 90 ग्राम है, मास में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, मतलब उसको एक प्योर फॉर्म है, वो प्योर फॉर्म मरकरी है, एक ही टाइप का एलिमेंट है। अब वो मरकरी का एटम, मतलब मरकरी लिक्विड है, अब लिक्विड में बहुत सारे छोटे-छोटे एटम्स होगा, अब तोड़ोगे तो क्या करोगे, एटम के बीच का सेपरेशन को तोड़ोगे ना, मगर तोड़ने का मतलब क्या हो गया, अभी भी मरकरी का वेट करोगे उतना ही तो मिसा होगा ना, 90 ग्राम ही होगा। तो ध्यान रखना मरकरी को ब्रेक करो, अब इसको फिर हीट करो, अब कोई मास में चेंजेस नहीं आ रहा, मतलब वो फिर क्या डिकम्पोज नहीं हो रहा, तो इस बात का प्रूफ है, इस बात का प्रूफ हो रहा है कि ये अब डिकम्पोजिशन नहीं होगा। तो ये क्या है मेरे पास, एलिमेंट्स, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, एटम्स होंगे। अच्छा, अब मरकरी क्या है, मरकरी एक मेरे पास क्या है, कंपाउंड। क्यों, क्योंकि ये डिकम्पोज कर गया, कोई भी चीज अगर डिकम्पोज कर जाए तो उसको कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन क्या यहाँ पर हो गया, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में लिव आउट हो गया। इस बात को पता चल गया कि मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में फर्क क्या है, सॉरी कंपाउंड एंड एलिमेंट्स में फर्क क्या है, ठीक है। तो कहीं किसी चीज में अगर मान लो डिक्रीमेंट आ रहा है, मास में डिक्रीमेंट आ रहा है, इस बात को कंफर्म हो गया कि वो डिकम्पोज हो गया है, ओके। डिकम्पोज होने के बाद फिर फर्दर हिट करो, अब डिकम्पोज नहीं होगा, इस बात को प्रूफ हो गया कि अब डिकम्पोज नहीं हो रहा है, मास फिक्स्ड हो गया, अब तुम जितना भी हीटिंग करो उसका डिकम्पोज नहीं हो रहा है, इस बात का प्रूफ हो गया कहीं ना कहीं वो किस फॉर्म में है, वो एलिमेंट के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आया कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो इसको थोड़ा अच्छे से उतारो, इसको अच्छे से उतार लो। अब हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल्स में क्या डिफर है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स और मेरे पास कंपाउंड में क्या डिफर है, ठीक है। ध्यान रखना मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड, आज शायद तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठता होगा, मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं, जब आप दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट को आप मिक्स करते हो तो सर क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है। सर कंपाउंड किसको बोलते हैं, अगर आप दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को आप मिक्स करते हो फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड में फर्क क्या है सर, दोनों तो मेरे पास दो से ज्यादा एलिमेंट को आप मिक्स करो तो कंपाउंड मॉलिक्यूल्स बनता है। ध्यान रखना कंपाउंड में एक बहुत ही स्पेसिफिक रीजन है, कंपाउंड अगर कभी भी कंपाउंड फॉर्म होगा तो एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए, ये एलिमेंट टू डिफरेंट एलिमेंट्स होना चाहिए। अब वो दो एलिमेंट क्या हो, फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट के थ्रू होना चाहिए, जो कि अभी भी हम लोग पढ़े, ठीक है। अब ये बात उठता है कि आपका कंपाउंड जो है एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट के मिलने से बनता है, एटलीस्ट दो डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए, मगर इसमें क्या है, मे बी सेम और एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। मे बी सेम भी हो सकता है या मे बी एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट्स होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स को दो डिफरेंट हो या नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल का समझाते हैं, यहां पर एक काम करते हैं, हम लोग सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट में लेते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसमें लेते हैं हम लोग कंपाउंड। अब आप क्या करेंगे, आप डिस्टिंग्विश करके बताएंगे कौन से कंपाउंड है कौन से मॉलिक्यूल्स है, हम लोग कर सकते हैं, बताओगे क्या, चलो बताते हैं, चलो एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। आप बताओ, आप अगर किसी सिस्टम को बोलते हो, जैसे मान लो HCl सब्सटेंस है जिसमें ये मॉलिक्यूल्स हो सकता है कि कंपाउंड हो सकता है, बताओ। H हाइड्रोजन है, Cl क्लोरीन है,
हाइड्रोजन और क्लोरीन ये कंपाउंड जो बना है HCl जो कंपाउंड बना है इसमें हाइड्रोजन एक डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स है और क्लोरीन में क्या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स है। दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट जब बनते हैं तो क्या बनता है, एक फिश रिएक्शन बाइवेट तो क्या बनता है, कंपाउंड। क्या होगा, कंपाउंड। एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट। देखो दोनों दो डिफरेंट एलिमेंट है तो हम बोलेंगे सर ये क्या कंपाउंड है, तो बोलो सर हाँ कंपाउंड है। क्या ये मॉलिक्यूल्स है, तो हाँ सर ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन ये है कि सेम, चाहे दो एटम सेम हो या दो से ज्यादा एटम सेम हो या उनमें एक एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट्स हो। तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स है तो ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता सेम हो या डिफरेंट हो, मॉलिक्यूल्स कराएगा। मतलब आंख बंद करके कोई किसी भी दो एलिमेंट को तुम देख लो तो मॉलिक्यूल्स बोल दो, सेम हो या दो एलिमेंट डिफर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अगर हम बात करें यहां से दूसरा पॉइंट बात करें तो दूसरा ले लो मेरे पास ऑक्सीजन O2 देखो O2 सिस्टम में मेरे पास दो ऑक्सीजन ही है और कोई डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, दो ऑक्सीजन ही है। अगर तुम्हारे पास दो ऑक्सीजन है तो हम लोग को क्या बोलते हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट तो है ही नहीं इसमें। जब दो डिफरेंट एलिमेंट नहीं है तो तुम क्या बोलोगे, सर इसमें दो डिफरेंट एलिमेंट नहीं है तो एक बात तो फिक्स है, आप इसको क्या बोलोगे, कंपाउंड तो नहीं बोल सकते बट मॉलिक्यूल्स तो बोल सकते हो। चलो मॉलिक्यूल्स तो है मगर कंपाउंड नहीं है। बात क्लियर है, क्योंकि कंपाउंड के लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड बताओ कि मेरे पास O3 ओजोन अगर बात करते हो तो इस केस में हम बोल सकते हैं क्या ये मॉलिक्यूल्स हो सकता है, हाँ सर मॉलिक्यूल्स हो सकता है। क्या ये इस सब्सटेंस में बताओ क्या सब ऑक्सीजन ही है, कोई डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, तो ये तो कंपाउंड नहीं हो सकता सर, ये बात तो फिक्स है। ठीक है, आ जाओ फोर्थ में अगर बात करेंगे कि H2SO4 बात करो, देखो इसमें क्या क्या एलिमेंट है, हाइड्रोजन के एलिमेंट है, सल्फर के एलिमेंट है, ऑक्सीजन के एलिमेंट है। हमने क्या बताया था, किसी सिस्टम के अंदर में एटलीस्ट दो डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए, मगर यहाँ दो से ज्यादा एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है। मतलब क्या हो रहा है, हमको तो दो से ज्यादा डिफरेंट देखना है, दो या दो से ज्यादा करना है, हमको एटलीस्ट दो पकड़ लो तो दो कितना है, एक हाइड्रोजन सल्फर एलिमेंट डिफर है। अगर दो डिफरेंट एलिमेंट होगा एटलीस्ट उसके अंदर में तो कम से कम ये तो कंपाउंड, तो मॉलिक्यूल्स तो होगा ही मगर कंपाउंड भी अपने हो जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहे, कंपाउंड तो होगा ना, क्योंकि एटलीस्ट दो डिफरेंट एलिमेंट, हाँ सर सल्फर ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट है, आप बन कर कंपाउंड बोलिए सर, आप मॉलिक्यूल्स तो बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा 5 नंबर पर बात करते हैं, CH3COOH या CO2 ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट है तो आप सब कंपाउंड बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं बात कर रहा हूं F2 फ्लोरीन का बताइए क्या होना चाहिए, फ्लोरीन क्या है, दोनों सेम एलिमेंट होगा तो आप सब क्या बोलेंगे, सर मॉलिक्यूल्स होता है बट कंपाउंड नहीं होता है। मतलब बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, बस इतना ही काफी है। बताओ एक लास्ट लेते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूं सर यहां जगह नहीं मिलेगा, नाइट्रिक एसिड HNO3 ये क्या होगा, मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड भी है, क्योंकि दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट है, दो से ज्यादा। तो क्लियर है, बोलना चाहिए कि ये बोल सकते हैं कि कोई कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल्स को हम डिफर कर सकते हैं, तो कंपाउंड के लिए एटलीस्ट दो डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए और मॉलिक्यूल्स के लिए दो डिफरेंट हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे एक कंक्लूजन निकलता है, इससे क्या एक कंक्लूजन निकलता है, बोलोगे सर आप इससे एक कंक्लूजन निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो कि मेरे सिस्टम में सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड के बारे में बात करें, ऑल द, देखो ध्यान दो यहां पर पॉइंट क्या बोलना चाह रहे हैं, यहां हम ये बात बोल सकते हैं कि यहां पर देखो जितने सारे मॉलिक्यूल्स है, ये सारा मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे, इसमें सारा कंपाउंड तो नहीं है, कंपाउंड नहीं है। क्यों, तो बताओ यहां पर तुमको क्या लग रहा है, सर ये देखिए सर O2 O3 एंड F2 ये कंपाउंड नहीं है मगर ये सारे मॉलिक्यूल्स है। तुम बोल सकते हैं जितने सारे मॉलिक्यूल्स है क्या ये कंपाउंड है, नो, हम ये बोल सकते हैं जितने सारे कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल्स है। तो ध्यान रखना, हम बोल सकते हैं कि ऑल द मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड बट ऑल द कंपाउंड इज नॉट मॉलिक्यूल्स। एक इंपॉर्टेंट बात उठ के आता है, क्या उठ के आता है, नोट पॉइंट बात करेंगे, क्या बात करेंगे, ऑल, देखो ऑल द कंपाउंड आर मॉलिक्यूल्स, की मॉलिक्यूल्स तो सब है, ठीक है, ऑल द कंपाउंड आर
molecules, but all the molecules are not compound. बहुत से बच्चे ये बात समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, ये बात नहीं समझ पाते कि जितने सारे मॉलिक्यूल, जितने सारे कंपाउंड है वो तो मॉलिक्यूल्स है, मगर जितने सारे मॉलिक्यूल्स है ये कंपाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स था, देखो O2 मॉलिक्यूल्स है, क्या कंपाउंड है? नहीं। तो ध्यान रखना, हो सकता है कि जितने सारे कंपाउंड हो वो मॉलिक्यूल्स हो सकता है, मगर जितने सारे मॉलिक्यूल्स वो कंपाउंड नहीं हो सकता। तो एक बात तो फिक्स है सर, चाहे जो भी हमको सिस्टम में सब्सटेंस देगा, जो भी सब्सटेंस देगा, हम आंख बंद करके मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, चाहे कंपाउंड बोलने जाए तो हो सकता है वो डिफर हो सकता है। अगर दो डिफरेंट एलिमेंट है, तुम कंपाउंड बोलो मॉलिक्यूल्स बोलो, वो सही है, मगर हमको ये तो बोल सकते हैं चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, हम तो मॉलिक्यूल्स तो 100% यूज करेंगे। इसलिए ध्यान रखना कि हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर O2 हुआ वो कंपाउंड ही है ना, बहुत सारा, मगर ये ध्यान रखना कंपाउंड यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या यूज करेंगे? मॉलिक्यूल्स ही। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, मगर ये बात तो आप समझ में आ गया ना, अब ये गलती नहीं करेंगे। हो सकता है कोई आपसे पूछे तो आप ये बता सकते हैं कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड द कंपाउंड। क्लियर? आप इसको अच्छे से नोट करिए।